वेलकम टू मस्तूर आईएएस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने जो हमारी पॉलिटी एनसीईआरटी है 6 क्लास की, तो उसमें हमने 3 चैप्टर जो हैं अपने वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारे पास हमारा 4th चैप्टर है। हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि सरकार क्या होती है, सरकार कैसे बनती है, यानी कि हमने उसमें सरकार के बारे में पढ़ा था और सरकार कितने प्रकार की होती है। ये सब जो है हमने अपने 3rd चैप्टर में जो था वो देखा था। तो जो सरकार होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो राजशाही सरकार और एक होती है लोकतांत्रिक सरकार। तो जो राजशाही सरकार होती है तो उसमें होता है कि जन सत्ता जो होती है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ही होती है। मतलब उसमें जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है सत्ता को जो है चलाता है। उसमें जो है ना तो कोई नियम या फिर कानून कुछ नहीं होता, ना फिर उसमें जनता की कोई बात सुनी जाती है। और फिर अगर हम बात करें लोकतांत्रिक सरकार की, तो उसमें जो है जनता अपने प्रतिनिधि को वोट देकर जो है चुनती है। तो आज जो हमारा चैप्टर है तो वो लोकतांत्रिक सरकार के ही जो है प्रमुख तत्व क्या है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। तो लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें कि सत्ता जनता के हाथ में होती है। इसमें देखो कि सत्ता जो होती है वो जनता के हाथ में होती है, ना कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में। जो होते हैं मतलब जनता वो अपने प्रतिनिधि को, मतलब अपनी पसंदीदा प्रतिनिधि को जो है वोट देकर चुन लेती है। पर सत्ता जो होती है वो जनता के हाथ में ही रहती है, पावर जो होती है उसकी। लोग जो है चुनाव के ज़रिए अपनी सरकार चुनते हैं और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह रहती है, क्योंकि वो उनके वोट लेकर ही जीतती है। तो उनके सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उनका सोल्यूशन देने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा फैसला लेती है सरकार, तो उसके प्रति जो जवाब अगर जनता मांगे तो उसको देना पड़ता है। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को जो है बराबर अधिकार और अपनी बात कहने का हक और निर्णय लेने में जो है भागीदारी मिलती है। मतलब कि कोई भी ऐसा फैसला लिया जा रहा है तो उसमें हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिलता है, चाहे वह किसी भी जाति या फिर धर्म का हो। तो उसे जैसे कि नीची जाति का तो उसको ऐसा अधिकार नहीं है। तो उसमें जो लोकतंत्र में जो है हर व्यक्ति को जो है समान अधिकार मिलता है कि वो अपनी बात कहे, अपनी बात रखने का उसे मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो समानता है, तो इस लेसन में जो है ज़्यादा जोर जो था वो समानता पर ही दिया गया है, क्योंकि जो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी नींव होती है वो समानता ही होती है। उस लेसन में हम पढ़ेंगे समानता। इसमें बहुत सारे कहानी के माध्यम से भी जो है बताया गया है, समानता को दर्शाया गया है। तो हम चलते हैं कि इस लेसन में सबसे ज़्यादा जोर जो है समानता पर ही दिया गया है। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा काम है कि वह सभी नागरिकों को कानून बनाने के सामने कानून के सामने जो है बराबर समझे। मतलब कि जैसे कानून की सामने सबको बराबर समझे, कोई भी किसी को नीची या फिर ऊंची जाति का नहीं समझे, उसको ऐसा नीची या फिर ऊंची जाति का देखकर ऐसा ट्रीट नहीं करे। और जैसे सेवाओं में जो है बराबर, जैसे कोई सी भी वैकेंसी हो या फिर कोई सी जॉब हो गवर्नमेंट, तो उसमें जो है सबको जो है बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबको जो है बराबर का अपॉर्चुनिटी जो है मिलनी चाहिए वहाँ पर, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर जनजाति का कोई से भी मतलब कैटेगरी का हो, उसको सभी को बराबर सेवाएं जो है मिलनी चाहिए। अवसरों की अगर बात करें तो समान अवसर मिलने चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसमें तो उसमें भी जो है सबको समान अवसर मिलने चाहिए। किसी धर्म या फिर जाति, पैसा, भाषा, कोई भी चीज़ उसके अधिकारों को जो है कम नहीं कर सकती। मतलब कि जैसे उसका धर्म को देखकर या फिर जाति, पैसा, भाषा या फिर कोई ऐसी चीज़ को देखकर जो है उसके अधिकारों को साथ जो है बराबरी नहीं करना, तो ऐसे कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो है लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सभी को जो है समान अधिकार दिए जाते हैं। तो अगर हम संघर्ष की बात करें तो
लोकतांत्रिक समाज में सभी कभी कभी जो है लोगों के बीच या फिर लोगों और सरकार के बीच जो है संघर्ष पैदा हो जाते हैं। तो जैसे हमें देखने को मिलता है, ये जैसे जो सरकार होती है वो कभी कभी लोगों की जो है मांगे पूरी नहीं करती। तो इसी तरह से जो है जनता और सरकार के बीच जो है संघर्ष पैदा हो जाते हैं, और ये हमें देखने को मिलता है आज के टाइम में भी। जैसे कि है पानी की कमी को लेकर, जाति आधारित भेदभाव को लेकर, या फिर कोई मुद्दा जिसमें कि जनता असंतुष्ट हो। मतलब कि पानी की कमी हो रही है तो उससे जो है जनता नाखुश होती है, क्योंकि जो सरकार है उसमें काम नहीं कर पाती है, तो जनता उससे नाराज होती है। फिर जाति आधारित भेदभाव की बात करें तो जाति आधारित भेदभाव मतलब कि जैसे कि कोई वैकेंसी आई, उसमें अगर किसी के साथ बराबरी समानता का समानता नहीं दिखाई जा रही है, तो उससे भी जो जनता है वो नाखुश होती है। तो इससे भी, और कोई जैसे मुद्दा होता है तो उससे सरकार कोई फैसला लेती है, उससे जनता नाखुश होती है, तो उससे भी जो है संघर्ष जो है हमें देखने को मिलता है जनता और सरकार के बीच। और ये संघर्ष दिखाते हैं कि लोगों की ज़रूरतें समस्याएं अलग अलग होती हैं। लोकतंत्र में ऐसे संघर्षों को शांति, बातचीत और कानून के माध्यम से जो है हल किया जाता है। मतलब कि जो ये संघर्ष है वो दिखाते हैं कि जनता के जो ज़रूरत है वो कितनी है, या फिर उनकी क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या फेस कर रहे हैं। तो हर किसी की जो है प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो लोकतंत्र में जो है ऐसे मामलों को ही जो है कानून के जरिए या फिर बातचीत के जरिए जो है उसको हल किया जाता है। अगर हम इसमें विरोध की बात करें तो जब जनता को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो जैसे कि हमें देखने को मिलता ही है आज के टाइम पर कि जैसे जनता की मांगें पूरी नहीं हो रही हैं तो उस जो है जनता जो है सड़क पर उतर कर जो है धरने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देती है, या फिर रैलियां निकालना, ये सब जो है जनता करने लगती है। जैसे कि देखते हैं हम कि रैलियां निकालती है और धरना प्रदर्शन करती है, नारेबाजी करती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अभियान करती है। मतलब कि सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब हेल्प लेके तो उसको जो है वो अपनी बात कहती है, जिससे कि वो जो उसकी बात सोशल मीडिया से या फिर धरना प्रदर्शन या फिर नारेबाजी और ये सब चीज़ें जो हैं इससे जो है सरकार तक उसकी बात पहुंच जाए और फिर जो है उसकी मांग पूरी हो। तो विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, क्योंकि इससे जो है सरकार को पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। तो अगर ये नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है और कितनी जनता इसमें जो है अग्री है, इसमें अग्री करती है। तो इससे अगर ये सब होते हैं तो जनता को जो है लगता है कि हाँ इसमें जो है सारी जनता जो है सारी जनता जो है ये सब चाहती है, तो फिर जो है सरकार को कदम उठाना पड़ता है कोई ना कोई। तो आप देख सकते हैं ऐसे महिलाएं भी जो हैं शिक्षा को लेकर या फिर पहले भी जो है धरना प्रदर्शन करती हैं थी और अब भी करती हैं। कोई भी ऐसी मतलब पर्टिकुलर जो उनका मुद्दा हो या फिर उनकी समस्याएं सुनी नहीं जाए तो वो उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। और फिर अगर हम इसकी समाधान की बात करें कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो संघर्ष और समस्याओं का समाधान सरकार और जनता मिलकर करती है। मतलब कि कोई भी संघर्ष हो या फिर समस्याएं हो तो उसका समाधान भी जो है सरकार को और जनता को ही मिलकर जो है करना होगा। तो समाधान के तरीके क्या है देखते हैं हम। तो समाधान के ये तरीके की बातचीत से जो है जो है इसका सोल्यूशन निकल सकता है। पहले वो जनता की जो है मांगे सुने और फिर उसके बाद जो है उस पर फैसला ले, तो इससे जो है थोड़ी जो है कम हो सकता है संघर्ष। मध्य स्तर से कानून बनाना, जैसे कि कोई बात है तो कोई कानून बनवाना चाहती है जनता तो उससे कानून बनाए जिससे कि जो है ये बात जो है कुछ कम हो जाए। और अदालत का निर्णय आदि, इसके समाधान के लिए जो है अदालत का निर्णय लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा संघर्ष पैदा हो गया या तो अदालत के अलावा जो है इसमें
अदालत के अलावा जो है उससे उसमें सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उसको नहीं निपटाया जा सकता, उसका समाधान नहीं किया जा सकता। तो ये समाधान वो होता है जो कि दोनों पक्षों का हितों का जो है ख्याल रखता है। तो सरकार और जनता के हितों का जो है ख्याल रखता है, क्योंकि जो है इन सब चीज़ से जैसे बातचीत है, उससे बातचीत से सरकार को ये पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। तो जनता की मांगे जो है पूरी करते हैं, उसके बाद से जो है जनता को जो है लगता है कि हमारी मांगे पूरी हो रही है, तो इससे जो है इसका जो है कुछ संघर्ष जो है ख़त्म हो जाता है। और फिर इसमें जो इस लेसन में जो है दक्षिण अफ्रीका का जो है एक उदाहरण दिया गया है। तो इसमें जो है कहानी के रूप से जो है इसमें बताया गया है दक्षिण अफ्रीका की। तो देखते हैं क्या है। तो इस कहानी में बताया गया है कि जो एक ये लड़की है और ये इसकी माँ है। तो ये सफाई कर रही होती हैं। तो इसकी बेटी जो है ये, तो इसको एक अखबार की पर्ची मिलती है। तो उसमें होता है कि एक 15 साल का जो लड़का है, तो वो उसकी तस्वीरें बहुत सारी जो है अखबार में छपी हुई हैं। तो ये अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। तो उसकी माँ बताती है कि इस लड़के को जो है सरकार ने जो है इस लड़के को गोली मार दी थी पुलिस ने। तो वो पूछती है क्यों। तो उसकी माँ बताती है कि यहाँ पर जो था पहले रंग भेद और फिर भाषा को लेकर जो था बहुत भेदभाव था दक्षिण अफ्रीका में। मतलब कि इस श्वेत और अश्वेत जो थे इनको लेकर बहुत था। और इसमें यहाँ तक ये होता था कि श्वेत और अश्वेत लोगों को जो है अस्पताल अलग होते थे, गाड़ियाँ अलग होती थी अस्पताल की। और यहाँ तक कि जो बस स्टैंड होते थे वो भी जो थे अश्वेत और श्वेत लोगों के अलग अलग बनाए गए थे। तो इसमें अश्वेत लोगों को जो है वोट देने का भी अधिकार नहीं था, वोट भी नहीं दे सकते थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ की जो है समानता को लेकर। तो फिर उसके बाद से जो है यहाँ का जो 15 साल का रहने वाला जो लड़का था पीटरसन, हेक्टर पीटरसन, तो जो है वे वहीं रहता था दक्षिण अफ्रीका के उसी हिस्से में। तो वहाँ पर जो था अश्वेत लोगों के साथ ये सब होता था। तो उसके खिलाफ जो है उसने आवाज़ उठाई, तो जिसकी वजह से जो है बहुत सारा जो विरोध हुआ। तो उसके बाद जो है सरकार ने इस बच्चे को जो है गोली मार दी। तो इससे पता चलता है कि इस कहानी से कि हमें कि पहले जो था बहुत ज़्यादा जो था भेदभाव देखने को मिलता था, समानता नहीं थी पहले अश्वेत या फिर श्वेत को लेकर या फिर भाषा या धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा जो है विविधता जो थी देखने को मिल रही थी। बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव देखने को मिल रहा था। तो इस देश में जो है पहले अश्वेत लोगों के साथ जो था भेदभाव होता था। जो दक्षिण अफ्रीका है, तो यहाँ के जो लोग थे वो अश्वेत हो सकते थे या फिर श्वेत। तो इन सब के साथ जो था भेदभाव होता था यहाँ पर। तो उन्हें वोट देने का या फिर स्वतंत्र घूमने, अच्छा स्कूल पाने के जो है कई अधिकार नहीं मिले थे। यहाँ तक कि इन सबको अच्छे स्कूल में जाने तक का अधिकार नहीं था या फिर कहीं ऐसे घूमने का भी अधिकार नहीं था। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ की। तो ये है भेदभाव का एक मेन उदाहरण है ये। और यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला ने लाखों लोगों ने जो है संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला और भी बहुत सारे जो लोग हैं, तो यहाँ पर उन्होंने जो है इसी रंग भेद को, इसी भेदभाव को लेकर जो है बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष किया। तो अंत में जो है समानता नीति जो है ख़त्म हो गई और लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो अंत में जो है इसके बाद यहाँ पर जो है लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो इसमें ये पता चलता है कि ये उदाहरण दिखाता है कि लोकतंत्र संघर्षों से ही जो है मजबूत बनता है। तो जब उसके बाद जो है लोकतंत्र आया यहाँ पर, तो लोकतंत्र में जो है सबको जो है समानता का अधिकार मिला। तो जिसकी वजह से वहाँ की जो सिचुएशन थी, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी, तो वो जो है कुछ हद तक जो है कम हो गई थी। तो इसमें ये उदाहरण है कि लोकतंत्र जो है संघर्षों से ही जो है मजबूत बनता है। जो संघर्ष किए जाएंगे उसके लिए संघर्ष किए जाते हैं, फिर उसके बाद ही जो मजबूत बनता है जो लोकतंत्र होता है। फिर अगर हम भागीदारी की बात करें, तो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो लोकतंत्र जो है उसमें जनता की भागीदारी जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है
लोकतंत्र जनता के उस वोट से ही जो है चलता है, क्योंकि जो है चुनाव हो अगर वहाँ पर कहीं, तो उस पर जो है जनता जो है वोट डाले। ऐसे नहीं कि वहाँ पर वोट नहीं डाले, वोट डाले, अपना जो है मतदान करे और अपनी बात रखना, ये सब जो है भागीदारी में आता है। और नेताओं से सवाल पूछना, जैसे कि कोई नेता कैसा काम कर रहा है, उन सब चीज़ों पर जो है जनता को जो है सवाल पूछने चाहिए कि वो क्या क्या कर रहा है, उसको जो है सब पता होना चाहिए। और कानूनों पर चर्चा में जो है शामिल होना, कोई भी ऐसा कानून पास हो रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, तो उन कानूनों में जो है कानून की चर्चा में जो है शामिल होना चाहिए। उसमें अपनी बात रखने के जो मतलब अधिकार तो है उसमें शामिल होना चाहिए। उसमें भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना जनता की भागीदारी के जो है लोकतंत्र अधूरा है। अगर जनता वोट ही नहीं डालेगी और तो जो है लोकतंत्र कैसे चल पाएगा उसमें। और जनता अगर उसमें अपने सवाल ही नहीं पूछेगी, तो ऐसे जो है लोकतंत्र जो है कमज़ोर होता जाएगा। तो इसलिए जो है जनता की भागीदारी जो है बहुत ही जो है रोल प्ले करती है इसमें। और फिर हम अगर सरकार की जिम्मेदारियों की बात करें कि सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, तो लोकतंत्र सरकार को जो है सभी नागरिकों के लिए समान अवसर देना, मतलब कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी नागरिकों को जो है समान अवसर दे। जैसे कि हमने अभी पीछे समझा है कि जो जैसे कि कोई सी भी जॉब हो, जैसे कि सिविल सर्विस को लेकर, जैसे कि सिविल सर्विस है या फिर पुलिस है, पुलिस भर्ती है, तो उसको लेकर जो है सबको जो है समान अवसर देना और भेदभाव को रोकना। जो भेदभाव हो रहे हैं तो उसको जो है रोकना, क्योंकि जो है इससे जो है इससे जो है समाज की जो स्थिति बहुत खराब हो सकती है इससे भेदभाव को। तो इसको जो है सरकार को जो है रोकना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए और समस्याओं का जो है समाधान करना चाहिए। उसको जो देखना चाहिए लोग क्या चाहते हैं, फिर उसमें फैसले लेने चाहिए, इससे कि जो है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये सब जो है सरकार की जो है जिम्मेदारियां होती हैं। और जो है कानून लागू करना और लोगों की सुरक्षा करना, मतलब कि कानून लागू करना जिसके जनता के हित में जो अच्छा हो, तो उसको जो है कानून लागू करना और लोगों के लिए जो है सुरक्षा करना। तो यही जो है सरकार की जो है जिम्मेदारियां होती हैं, जिससे कि सरकार को जो है निभानी पड़ती हैं ऐसी बहुत सारी जो है जिम्मेदारियां। तो इस अध्याय में हमने जो है लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जो है पढ़ा। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है सिर्फ सत्ता चलाने का साधन नहीं होती, बल्कि जो है समानता, भागीदारी, संघर्षों का जो है शांतिपूर्ण समाधान और जनता की आवाज़ का जो है सम्मान तो है, इन सब पर जो है खड़ी होती है। तो लोकतंत्र तभी मजबूत बनता है जब जनता सक्रिय और सरकार जवाबदेह बनी रहे। तो जब अगर उसमें जो है भागीदारी होगी जनता की, और तो है जब ही जो है लोकतंत्र चल पाएगा। तो जनता को जो है अवेयर रहना चाहिए हर चीज़ से कि सरकार क्या कर रही है, क्या कानून बना रही है, क्या फैसले ले रही है। तो हर चीज़ का जो है उसको पता होना चाहिए और सरकार को भी जो हो वो जवाबदेह रहना चाहिए। जनता को कोई भी सवाल पूछे उस पर जो है जवाबदेह बने रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, तो इसको अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।